फाइनली मैं गया लिटिल एशिया। टू माई सरप्राइज इस एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और काफी सारी कंट्रीज मिसिंग थी। और जब यही बात मैंने टिकट काउंटर पे बताई तो उसने कहा, या हबीबी इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, आना है तो आओ वरना घूम कर वापस जाओ। मैंने सोचा अब यहाँ तक आ ही गए तो लेट्स गो इन। अंदर एक अलग ही दुनिया थी, फिर चाहे वो जापानीज चेरी ब्लॉसम सकुरा हो या फिर चमचमाती हुई चाइना टाउन की लाइट्स, सिंगापुर के आर्टिफिशियल ट्रीज, हर कंट्री को बहुत ही खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर चाहे वो जापान हो, चाइना, फिलीपीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया। पर जब मैं थाईलैंड की तरफ जाने लगा तो मेरी बीवी ने सख्ती से मना कर दिया और हाथ पकड़ के खींच के ले गई फूड कोर्ट की तरफ। खाने की तो बहुत ही जबरदस्त वैरायटी थी, फिर चाहे वो इंदुमी हो, साते हो, टिक्के हो, बटर चिकन हो, सुशी, नूडल्स, बड़े रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड, सब कुछ था। एक जगह ये जापानीज पैनकेक मिल रहे थे, यहाँ तो इतनी लंबी लाइन थी कि इतनी लंबी लाइन तो टिकट काउंटर पर भी नहीं थी। मेरी नजरें ढूंढ रही थी वो रेस्टोरेंट जहाँ पे चमगादड़ का स्टू बनाकर कोविड फैलाया था, मगर मुझे कोई ये समझाए कि इन दो लकड़ियों से क्या करना होता है, क्या स्पेगेटी का स्वेटर बनाना होता है। खा फिर के जब वहाँ से निकले एक कोने पे बहुत रश लगा हुआ था, वहाँ जाके देखा तो बाराती नाच रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा दुल्हा दुल्हन कहाँ है, तो उसने इशारा करके बताया कि दुल्हा दुल्हन वहाँ है। थोड़ा आगे जाके देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत सी दुल्हन थिरकती हुई आ रही थी, तो मैंने उससे जाके पूछा वेयर इज योर सैया, जिसके जवाब में उसने कहा मोरे सैया मोसे बोले ना, विल यू टेक मी फॉर अ कॉफी। मैंने हाथ जोड़ के कहा ओ बहन एनी टाइम, तुम घर आ जाओ, मेरी बीवी बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। उधर से जान बचा के जैसे ही निकला तो आगे देखता हूँ कि कुछ औरतें धरने पे बैठी हैं, हवा में बर्तन घुमा घुमा के सबको ये इशारा कर रही थी कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, बर्तन धोना बहुत हो गया। तो आज के वीडियो से सीख ये मिलती है कि मेड्स सिर्फ एशिया से नहीं अफ्रीका से भी हो सकते हैं, और अगर आप शौकीन और पैसे वाले हैं तो फिर यूक्रेन और रशिया से भी हो सकती हैं।